यूट्यूब के न्यूडिटी कंटेंट वाले विज्ञापन से ध्यान भंग हो गया और मैं परीक्षा में फेल हो गया। और आपको बता दें कि एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाता है और फेल होने के कारण 75 लाख रुपए की मुआवजा मांग करता है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। क्या है पूरा मामला, और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बहुत फटकार लगाती है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाती है और बोलती है कि यह न्यायिक समय की बर्बादी है और अब तक का आर्टिकल 32 के तहत दायर की गई है सबसे खराब याचिका है। आपको बता दें कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको संविधान देता है, जिसके तहत आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। इसी अधिकार का प्रयोग करके एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और गूगल इंडिया से 75 लाख रुपए की मुआवजा की मांग करता है। आपको बताते हैं, और वो कहता है कि वो ध्यान भंग होने से, न्यूडिटी वाले विज्ञापन को देखने से ध्यान भंग हो गया और ध्यान भंग होने से वो एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में फेल हो गया। इसके लिए उसे 75 लाख रुपए, वो कहता है, वो इस बात का हवाले आपके बच्चों के सपनों का स्कूल। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हाजीपुर में बेहतर एजुकेशन मिले तो अभी कांटेक्ट कीजिए आरडी फाउंडेशन स्कूल को। इसका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। देता है कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके तहत उसका यह उल्लंघन है न्यूडिटी वाला कंटेंट, और इसको पूरी तरीके से प्रतिबंध करने की भी मांग करता है। जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ बहुत फटकार लगाती है और कहती है कि आपको किस बात का मुआवजा दे, इंटरनेट देखने का मुआवजा दे या आप फेल हो गए हैं इसलिए मुआवजा दे। जस्टिस कौल कहते हैं कि यह अब तक का सबसे खराब याचिका है और बिल्कुल न्यायिक समय की यह बर्बादी है। और सुप्रीम कोर्ट के जज काफ़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसे मामले पहले भी कई आ गए हैं जो पूरी तरह से समय को बर्बाद करते हैं और उस पर आपको और उस पर यानी उस याचिकाकर्ता पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। फिर वो याचिकाकर्ता माफ़ी मांगता है और कहता है, जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे माता पिता मजदूर है। तो जज साहब कहते हैं माफ़ तो नहीं करूंगा लेकिन जुर्माना कम कर दूंगा। जुर्माना वो कम कर देते हैं और 25,000 रुपये का अंतर्गत उस पर जुर्माना दाखिल करते हैं। फिर वो कहता है कि जज साहब मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। जज साहब कहते भी है कि रोजगार नहीं है तो आप इस तरह मुआवजा मांगने आ जाएंगे। और आपको भी सुन के बहुत आश्चर्य लगा होगा। वो कहते हैं कि अगर आपको जज साहब यह टिप्पणी भी करते हैं कि अगर आपको यह पसंद नहीं है कोई किसी तरह का विज्ञापन तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको ना देखें। और आप अगर डाइवर्ट होते हैं, भंग होते हैं, तो उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और हर किसी से मुआवजा मांगने लगेंगे। और यह अब तक का आपको बताए, और आपको भी सुन के मजा और उतना ही आश्चर्य लगा होगा कि कौन वो व्यक्ति है जो फेल हो गया। कल के डेट में आप भी अपने स्कूल में फेल हो जाए तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं। अगर इस याचिकाकर्ता की अगर बात सुनवाई कर ली जाती है तो आप भी अपने कोर्ट जा सकते हैं और स्कूल से या किसी चीज़ों को आधार बनाकर आप उससे मुआवजा मांग सकते हैं कि खेलने की वजह से मैं फेल हो गया। अगर आप इस केस के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो केस का टाइटल है आनंद किशोर चौधरी बनाम गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप गूगल पे या फिर लाइव लॉ पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। और कैसा लगा आज का सेशन हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, और आपको क्या लगता है किस आधार पे जाना चाहिए, क्या वाकई आपको भी डिस्टर्ब करता है, तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।